ये तस्वीरें देखिए सैकड़ों की संख्या में जो है आज यहाँ पे लोग आंदोलन करने को विवश है। देश के मेहरारू खातिर लड़ल ओकर इतिहास बा और जे देश के समता स्वतंत्रता दिलाने के लिए लड़ल ओकर इतिहास ना बा। आप देख सकल अरे पर बच्चियों जो ब्रिटिश हुकूमत के बंदूक की गोलियों से नहीं डरा वो तुम्हारे लाठी से क्या डरेगा। यार वंश के विभूति रामचंद्र विद्यार्थी जी हथियागढ़ देवरिया जी लगा। नहीं चाह रही है सरकार तो आए दिन जाति जुल्म अत्याचार उत्पीड़न लूट बलात्कार में हमको फंसा दिया है। 7 साल के बीजेपी के उत्तर प्रदेश के कार्यकाल में 109 हत्या हो चुकी है और 13 साल 4 महीने नन्हे बालक राम शहीद विद्यार्थी का जलवा पूरा देश जानता है। अब इतनी सेना उनकी तैयार है। हमारी इधर माताएं बहनें भी यहाँ चढ़ी हुई हैं। इन्होंने करता क्या है, इनकी रणनीति होती है कि पहले बैठने की जुगाड़ बनाओ, जब बैठने के जुगाड़ बन जाएगी तो वो लेटने का जुगाड़ बनाएंगे, फिर जब लेटने का जुगाड़ बनेगा कहेंगे पूरा घर वही बना लें। तो प्रजापति के घर में हुआ था। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन के आह्वान पर श्री रामचंद्र विद्यार्थी जी का इस आंदोलन में कूद। जय हिंद, आप देख रहे हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों बता दूं अभी हमारी मौजूदगी देवरिया के पुराने कचहरी में है, जहां पे अंग्रेज जो है अपनी कचहरी बनाए हुए थे और उसी कचहरी में अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी का यहाँ पे स्मारक है और उसी स्मारक में जो है पर्यटन विभाग के द्वारा ऑफिस बनाया जा रहा है और यहाँ के लोगों का कहना है कि उसके अंदर जो है रामचंद्र विद्यार्थी का स्मृति स्थल है, जहाँ पे सिर्फ घूमने का ही ये स्थल है और यहाँ पे जो है किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। उसी को लेकर के यहाँ पे कई दिनों से लोग धरना दे रहे हैं और उनसे हम जानेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं, किन प्रमुख मांगों को लेकर के वे लगातार धरना दे रहे हैं और डीएम को ज्ञापन भी दे रहे हैं। हम अंदर चलते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हजारों की संख्या में जो है यहाँ पे समर्थक जुटे हुए हैं इस स्मृति के अंदर। पहले मैं बताना चाहूँगा कि रामचंद्र विद्यार्थी के बारे में मैं आपको बता दूं। ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी का ये जीवन परिचय आप देख पा रहे हैं। अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी का जन्म 1 अप्रैल 1929 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के नौतनवा हथियागढ़ गाँव में हुआ था। उनकी माता का नाम हम बता दें मोती रानी एवं पिता का नाम बाबूलाल प्रजापति के घर में हुआ था। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन के आह्वान पर श्री रामचंद्र विद्यार्थी जी का इस आंदोलन में कूद पड़े थे और 14 अगस्त 1942 को ही देवरिया कचहरी जो वर्तमान में गांधी आश्रम परिसर में स्वास्थ्य विभाग जो है दवा का भंडार है पर ब्रिटिश हुकूमत के यूनियन जैक ध्वज को उतार करके तिरंगा फहराने का काम जो है रामचंद्र विद्यार्थी जी करते हैं और इसी की स्मारक को बचाने के लिए यहाँ पे कई दिनों से जो है लोग धरना दे रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए सैकड़ों की संख्या में जो है आज यहाँ पे लोग आंदोलन करने को विवश हैं। थोड़ा समझाएंगे, कैमरामैन सहयोगी इधर आए। यह वही जगह है जहाँ पर अंग्रेजों का जो जैक लगा हुआ था उसे उतार करके रामचंद्र विद्यार्थी जो है तिरंगा झंडा फहराते हैं और जो है देश को स्वतंत्रता दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये तस्वीरें देखिए, यह वही तस्वीर रामचंद्र विद्यार्थी ने अंग्रेजों का था उसको उतार करके भारत का झंडा जो है लहराया था और उसी को लेकर के आज जो है इस पे जो अतिक्रमण पर्यटन विभाग के द्वारा किया जा रहा है और उसी पर्यटन विभाग के द्वारा जो अतिक्रमण किया जा रहा है उसे रोकने के लिए जो है प्रजापति समाज के जो लोग हैं यहाँ पे स्थानीय जो लोग हैं वे आज धरना दे रहे हैं और बीते कई दिनों से यहाँ पे धरना चल रहा है। हमारी टीम आज यहाँ पे पहुंची है और जानने का प्रयास करेगी कि आखिर इनकी क्या प्रमुख मांगे हैं, किन प्रमुख मांगों को लेकर के ये धरना दे रहे हैं। भैया क्या नाम होगा आपका? अवधेश प्रजापति। अवधेश जी कहाँ से हैं आप? जनपद रायबरेली से। रायबरेली से जो है चल करके देवरिया में आए हैं आप? जी हाँ। क्या समस्या पड़ी कि इतनी दूर से चल करके देवरिया आना पड़ा? हमारे समाज के अमर शहीद रामचंद्र प्रजापति जी के जो यहाँ पर है स्थान है,
इनकी भूमि पे जो है पर्यटक स्थल अपना ऑफिस बनाना चाहता है, हम लोग इसके लिए आए हैं, रोकने के लिए आए हैं। रोकने के लिए आए हैं। जी हाँ क्या लग रहा है ये निर्माण कार्य तो शुरू हो चुका है? जी, रुकेगा नहीं, रुकेगा तो हम लोग जेल भरो आंदोलन पे आएंगे। जेल भरो आंदोलन पे आएंगे? जी हाँ, सड़कों रुकेंगे पे नहीं? उतरेंगे, नहीं रुकेंगे। हमारा समाज जो है सड़कों पे उतरेगा। अगर काम नहीं बंद होता है तो आप सड़कों पे उतरेंगे? जी हाँ, हमारा समाज सड़कों पे उतरेगा। तो आप देख पा रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी रामचंद्र प्रजापति जो है वो शहीद हुए थे देश को आज़ादी दिलाने के लिए, और उसी को लेकर के, उसी क्रांति को लेकर के ये जो है लड़ रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिबदन प्रजापति, भागीदारी पार्टी प्रदेश संगठन मंत्री। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? जिस तरीके से रामचंद्र विद्यार्थी जी के समाधि स्थल के अंदर जो है यहाँ पे निर्माण कार्य हो रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहेंगे? ये सीधा सीधा कहिए तो एक अति पिछड़े समाज के होने की वजह से आज इन शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के साथ ऐसा हो रहा है। अगर एक ही बड़ी जात के होते तो आज इनकी बड़ी बड़ी प्रतिमा लगती। और इस देश में सबसे कम उम्र का शहीद अगर कोई पैदा हुआ था, ये कोहनी के पेट से पैदा हुआ, जिसका नाम है शहीद रामचंद्र विद्यार्थी। इनका इतिहास पन्नों में आप नहीं पाएंगे, इस नाते नहीं पाएंगे। इतिहास लिखने वाला भी वही लोग हैं। एक हम कहावत कहते हैं, हर मंच पे कहते हैं और यहाँ भी बताएंगे, जो इस देश के मेहरारू खातिन लड़ल ओकर इतिहास बा, और जे देश के समता स्वतंत्रता दिलाने के लिए लड़ल ओकर इतिहास ना बा। आप देख सकला राम रामर का लड़ाई सीता माई खातिन, रुपवा बलवा चनवा का लड़ाई भइल अल्हा रुदल के, और आप महाभारत की लड़ाई द्रौपदी के। देश की स्वतंत्रता को दिलाने के लिए अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी लड़े। इनका इतिहास नहीं मिलता है, इस नाते नहीं मिलता है। अगर इनका जनार्दन प्रजापति प्रमुख। जनार्दन जी कहाँ से हैं आप? जौनपुर से हैं। जौनपुर से चल करके आए हैं? मैं जनार्दन प्रजापति प्रमुख दक्ष आर्मी आज आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे शासन प्रशासन को ये अवगत कराना चाहता हूँ। इधर से आइए, यहाँ से। प्रजापति समाज का एक मात्र सबसे कम आयु में शहीद होने वाले हमारे रामचंद्र विद्यार्थी जी किसी कौम, समाज अथवा एक वर्ग के लिए शहीद नहीं हुए, पूरे देश की शहादत के लिए शहीद हुए, पूरे देश की जनता के लिए, पूरे भारत माता की आज़ादी के लिए वो शहीद हुए। अगर एकमात्र उनका जो उनके पैतृक जिला में उनका एकमात्र स्मारक जो बना हुआ है, उस पर भी अगर ये सरकार किसी प्रकार का अवरोध का काम करती है, उनकी ज़मीन को कब्जा करने का काम करती है, तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सबको बता देना चाहता हूँ कि मेरी दक्ष आर्मी टीम इन सबको हो रहे निर्माण कार्य को उखाड़ फेंकेगी। और मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, इसमें किसी प्रकार की राजनीति मत करिए। रामचंद्र विद्यार्थी जी हमारे समाज के लिए शहीद हुए हैं, हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं। समाज के सभी वर्ग को इसके लिए आगे आना चाहिए। और अंततः मैं पुनः एक बार फिर कहूँगा कि सरकार को इस काम को रोकना होगा, और इसके साथ साथ जहाँ पे ये निर्माण कार्य हो रहा है वहाँ पर इस कार्य को हटा करके आप इन्हीं के परिवार से संबंधित इनकी उपलब्धियों को जनता के बीच रखने के लिए इनके ही नाम से संग्रहालय बनाएं, अन्यथा यहाँ पे कुछ होगा नहीं। और अगर आवश्यकता पड़ी तो दक्ष आर्मी टीम यहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन करने की सोच रखती है। धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा कि दक्ष आर्मी टीम के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कहा कि अगर इनको आवश्यकता पड़ी तो और बड़ा आंदोलन जो है करेंगे। और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और इस समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो है काम को रुकवाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या नाम है भैया आप? मैं जिला अध्यक्ष सत्येंद्र प्रजापति, देवरिया भागीदारी पार्टी पी से। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लगभग 1 महीने से इस कार्य को यहाँ शहीद की धरती को जो ये लोग अवरुद्ध कर रहे हैं, इनको रोकने के लिए हम लोग 1 महीने से प्रयासरत हैं। देवरिया के गली गली कोनों कोनों में हम लोग पहुँचे हैं कि हमारे शहीद अर्थात बहुजनों के शहीद, बहुजनों में पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों के शहीद जो है, एक्चुअली शहीद जो होता है वो किसी जाति विशेष का नहीं होता है, वह देश का बेटा होता है। लेकिन वर्तमान जातिवादी सरकार एक विशेष वर्ग, एक विशेष जाति के लिए वो ऊंची लंबी लंबी इमारतें बनाती है, लेकिन बहुजनों के जो किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, दलित, शोषित, वंचित समाज के लोग हैं, उनके इतिहास को ये निगलने का काम कर रही है, परभक्षी और परजीवी होने का काम कर रही है। हमारे इतिहास, हमारे कुम्हारों का इतिहास, हमारे जितने भी बहुजन समाज है उनके इतिहास, वो चाहती है कि विषय वस्तु में हर जगह हम ही विशेष वर्ग बन के रहें, हम ही लड़े, हम ही मरे। लेकिन ऐसा नहीं है। समाज के प्रत्येक लोग, प्रत्येक वर्ग के लोग, प्रत्येक किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सभी लोग अपने जीवन को आहुति देकर स्वतंत्रता सेनानी बनकर इस देश को आज़ाद कराने के लिए ब्रिटिश हुकूमत को
यहाँ से भगाने के लिए उन्होंने आहुति दिया। लेकिन वर्तमान जातिवादी सरकार और आज़ादी के 75 साल पहले से कांग्रेस की सरकार और इस बीजेपी की सरकार ने हमेशा से बहुजनों के जो शहीद हैं, जो बहुजनों, पिछड़े, दलितों, श्रमिकों, किसान, मजदूरों के जो बेटा हैं, उनके शहीदों को पढ़ाने का काम नहीं किया है। अतः मेरे भागीदारी पार्टी के माध्यम से, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति के माध्यम से ये पूरे देश में ये आह्वान किया जा रहा है कि हम बहुजनों के प्रतीक, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के इतिहास को पढ़ाने का काम करेंगे हमारी सरकार बनी तो। मैं इसके माध्यम से एक बार और चंद सूक्तियों में कह देना चाहता हूं, जिस दिन बच्चा बच्चा भागीदारी बोलेगा, सत्ता प्रशासन डोलेगा, सत्ता प्रशासन डोलेगा। मैं बता देना चाहता हूं आपको एक सूक्ति के और माध्यम से कि सारे साथियों से निवेदन है, जो मैं उन परभक्षियों को, उन इतिहास को लिगल जाने वाले, बहुजनों के इतिहास को लिगल जाने वाले परभक्षियों को मैं ये कहना चाहता हूं कि अय परभक्षियों जो ब्रिटिश हुकूमत के गोलियों से नहीं डरा, अय परभक्षियों जो ब्रिटिश हुकूमत के बंदूक की गोलियों से नहीं डरा, वो तुम्हारे लाठी से क्या डरेगा। अगर जिस दिन कुम्हार का बच्चा जान गया, अपनी वीर शहादत को जान गया, तुम अंग्रेज की मौत मरेगा, तुम अंग्रेज की मौत मरेगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विरा दूंगा। जय भागीदारी, जय प्रेमचंद प्रजापति, जय भागीदारी पार्टी। देश के लिए शहीद होने वाले जवानों को आप जातियों में ना बांटिए, ऐसा इन लोगों का कहना है। और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। आज भैया थोड़ा इधर आ जाइए। कहाँ से आए हैं आप लोग? चंदौली जिले से आए हैं। भागीदारी चंदौली से चल करके देवरिया की धरती पे आए हैं आप लोग। आवश्यकता क्या आन पड़ी आपको? आवश्यकता हमको ये लगी कि ये जो हम लोगों के दलितों, पिछड़ों के जो महापुरुष हैं, उनको स्मारक को कब्जा किया जा रहा है शासन द्वारा, उसको बचाने को ले करके चंदौली से हम लोग आए हैं। हम पूर्व में लोकसभा का चुनाव भी लड़े हैं अपने टीम के साथ। चंदौली पूरे साथियों के साथ यहाँ आए हैं। क्या लग रहा है कि आप लोग का जो प्रयास है वो कामयाब होगा? कामयाब अगर नहीं होगा, कामयाब अगर नहीं, हद तक आखिरी स्तर तक उतरने के लिए तैयार हैं। जेल भी चलेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, बहुत कुछ करने के लिए हम लोग एकदम आमादा हो गए। देश के स्वतंत्रता सेनानी के अगर स्मृति के अंदर कोई अगर पैठ बनाता है तो उसके लिए आप आंदोलन करने को विवश होंगे? एकदम आंदोलन करेंगे, एकदम आंदोलन करेंगे। हम लोग एकदम विवश मजबूर है। हम लोग आएंगे, करेंगे। जब तक काम अगर नहीं रुकेगी सरकार, यहाँ की शासन प्रशासन, तो हम लोग आंदोलन करेंगे। एक महापुरुष के ऊपर 2 लाइन का शेर मैं कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि अरे वंश कै विभूति, वंश कै विभूति रामचंद्र विद्यार्थी जी, हथियागढ़ देवरिया जी लगा। 1 अप्रैल सन 1929 में पड़ल जेकर धरती पर पाँव। हम लोग अब उनके इतिहास को ढाने नहीं देंगे। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से इस स्मृति के कैंपस के अंदर जो है सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है, उस पर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? अभी तो हम लोगों को लगता है कि ये जो सरकार है भाजपा की, ये जुमलेबाज है। बहुत सारे वादे इसने पहले भी किए। 15 लाख खाते में आएगा, काला धन इंडिया में आ जाएगा, 2 करोड़ नौकरी देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इनके आश्वासन के ऊपर हमें भरोसा करना है। हमारे भागीदारी पार्टी का हर नौजवान सिपाही इतना अपने आप में ताकत रखता है कि हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने हमें जो हक अधिकार दिया है अपनी बातों को कहने के लिए, तो हमारे 13 साल 4 महीने का जो विद्यार्थी जो उस समय झंडा यहाँ पे फहराए थे, तो क्या गरीबों के परिवार के शहीदों का कोई सम्मान नहीं है? अगर यही सबड़ बिरादरी के लोगों का होता तो यहाँ पे वो सम्मान, बड़े सम्मानित के साथ कोई यहाँ पे पर नहीं हिलाने वाला होता। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इतना काफ़ी जोर लगा करके ये दलित समुदाय जो प्रजापति समुदाय से आता है, अपने महापुरुष की गरिमा को बचाने के लिए ये आंदोलन कर रहा है। और यहाँ तक कि जेल भरने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। लेकिन अभी आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन इनके आश्वासन का हमें क्या भरोसा? जब ये पूरा हो जाए तो हम मानेंगे कि नहीं, इन्होंने जो कहा है वो पूरा हो गया सर, समझ रहे हैं। और हम लोग चंदौली से चल करके आए हैं, चंदौली जिले से। मैं भागीदारी पार्टी प्रमुख महासचिव चंदौली जिला से हूँ। मेरा नाम विनोद प्रजापति है। और मैं ये सरकार से आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद के साथ चाहता हूँ कि अगर ये आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से अगर हमारी आवाज़ चाहे माननीय योगी आदित्यनाथ जी सुन रहे हों, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सुन रहे हों, लेकिन हम ये बर्दाश्त कतई नहीं करने वाले हैं कि हमारे महापुरुषों के साथ कोई छेड़छाड़ हो, हमारे स्वाभिमान के साथ कोई छेड़छाड़ हो। क्योंकि सम्मान हमारे संविधान ने सबको बराबर दिया है। अगर वो वीर शहीद हैं तो हैं,
वीर शहीद हैं तो है, मैं बता दूं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे जिन्होंने देश के लिए शहीद हुए थे, उसी तरह से रामचंद्र विद्यार्थी भी देश के लिए जो है अंग्रेजों की गोलियां खा करके देश का तिरंगा जो है देवरिया के इस कचहरी के ऊपर फहराया था। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तमाम लोग जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे भी चल के हम बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे प्रकरण को लेकर के। भागीदारी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं और प्रेमचंद प्रजापति बनारस से चल करके यहाँ पे आए हुए हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं, किन प्रमुख मांगों को लेकर के आज जो है इतना बड़ा विशाल धरने पे बैठे हुए हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रेमचंद प्रजापति राष्ट्रीय अध्यक्ष भागीदारी पार्टी पी के बैठे हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं और ये समझ लेते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका बीसी हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से पर्यटन विभाग के द्वारा शहीदों की भूमि कब्जा की जा रही है? देखिए, कल तो हमको इतना गुस्सा था कि 4 से 10 हज़ार लोगों को लेकर लठ मंगवा लें आपके गोरखपुर और कुशीनगर से और लेकर डीएम कार्यालय में घुस जाएं हम लोग। लेकिन शाम को थोड़ा गुस्सा शांत हुआ, शाम को संबंधित अधिकारियों से वार्तालाप हुआ। उन्होंने कहा कि आश्वासन दिया कि नेताजी यहाँ कार्यक्रम ये जो बनाया जा रहा है ये बंद कर दिया गया है, आप निश्चिंत रहिए। और भागीदारी पार्टी के जलवा से कि सरकार के लोग परमिशन नहीं दे रहे थे और रात में 9 बजे परमिशन हुआ है। और कुछ हमारे लोग मैसेज कर रहे थे कि परमिशन नहीं हुआ है, जाना नहीं तो लठ चल जाएगी। लेकिन भागीदारी पार्टी की सेना है, इन्होंने कहा कुछ भी हो जाए मैदान में चढ़ेंगे हम लोग, और चढ़ गए यहाँ जगह। लेकिन सरकार की तरफ से आश्वासन मिला है, संबंधित अधिकारियों ने कहा है कि यहाँ जगह पर्यटन विभाग का कार्यालय नहीं बनेगा। कल तो हम मूड में थे कि आज हम लोग यहाँ जगह 4 बजे के बाद जैसे धरना समापन करके फिर जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। पूरे 75 जिलों से अन्य राज्यों में जो भागीदारी पार्टी की यूनिट है, लोग हर जगह जेल जाने के लिए तैयार थे। लेकिन इन लोगों ने आश्वासन दिया है कि यहाँ कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। अगर निर्माण कार्य होता है तो लठ के साथ हम लोग चढ़ेंगे, चाहे जेल भी जाना पड़े तो जेल जाएंगे। रुकने वाले नहीं हैं आप लोग। अमर शहीद विद्यार्थी जी के सम्मान में भागीदारी पार्टी की सेना मैदान में। आपने देखा यहाँ कई जिलों के लोग सिर्फ अपने अपने ज़िलों के प्रतिनिधि आए हुए हैं। ये धरने का कार्यक्रम था। इसके बाद हम लोग रैली नहीं करेंगे, रैला करेंगे और रैला में होगा जेल भरो आंदोलन। बस अब ये मान के चलिए कि आज आखिरी अल्टीमेटम है। आज के बाद हम लोग ये लोग अगर यहाँ काम लगा देते हैं, समझ लीजिए काम लगा देते हैं, तो देवरिया वीरों की धरती है। पहले आज़ाद हुआ था देवरिया और 13 साल 4 महीने नन्हे बालक राम शहीद विद्यार्थी का जलवा पूरा देश जानता है। अब इतनी सेना उनकी तैयार है। हमारी इधर माताएं बहनें भी यहाँ चढ़ी हुई हैं। इन्होंने भी कहा है अगले बार जेल भरो आंदोलन में बेलना लेकर आएंगी। ये देखिए सुमन प्रजापति जी आई हैं मिर्ज़ापुर से, इन्होंने कहा है कि अगले बार हम लोग बेलना अभियान चलाएंगे, बेलना के साथ हम लोग जिला मुख्यालय पे चढ़ेंगे। इतना जोश है लोगों में, आप समझ लीजिए। सर, रामचंद्र विद्यार्थी जी के स्मृति पे जिस तरीके से काम चल रहे हैं, क्या लग रहा है जो प्रशासन के द्वारा आश्वासन मिला है वो आश्वासन कितना सही लग रहा है आप लोगों को? प्रशासन आज के 1 हफ्ते पहले हिल गई थी। मैं आपको बताऊंगा तो आप आश्चर्य मानोगे। एसडीएम साहब परमिशन नहीं दे रहे थे। उनको पता था कि भागीदारी पार्टी के हजारों नौजवान सिपाही देवरिया मुख्यालय को घेरने का प्रोग्राम बना लिए हैं। कल बड़ी परिश्रम के बाद जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब एडीएम साहब को जो है गेयर में लिया, तब जाके बड़ी मशक्क़त के बाद परमिशन मिला। और फिर ऊपर के अधिकारियों ने बताया कि नेताजी आपकी बात जो है मान ली जाएगी संभवतः, लेकिन हम लोगों को विश्वास नहीं है। अगर भाजपा ने हम लोगों की मांगे नहीं माना कि यहाँ जो पर्यटन विभाग का कार्यालय बन रहा है इसको यहाँ से स्थानांतरित करके कहीं अन्यत्र बनाया जाए, यदि भाजपा सरकार ने ऐसा नहीं किया, शासन प्रशासन की मिलीभगत से ऐसा नहीं हुआ, तो ये जान लीजिए कि भागीदारी पार्टी के लाखों नौजवान सिपाही पूरे देश में जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। यानी सर, कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक लिखित रूप में जो है आप लोगों को आश्वासन नहीं दिया जाएगा तब तक आप लोग रुकने वाले नहीं। बिल्कुल सही पॉइंट पर अभी आप गए। जो है मुँह से नहीं मानेंगे, लिखित रूप से आश्वासन हो या सरकार एक जो है सूचना जारी कर दे कि नहीं भाई वहाँ जगह
शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी के स्मारक के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। 5 बीघे ज़मीन यहाँ जगह दी गई थी इनके इस प्रांगण को बनाने के लिए, लेकिन अगल बगल सब कब्जा कर लिया गया प्रशासन द्वारा। थोड़ी सी ज़मीन बची है, उधर आप देख रहे हैं कि जो पर्यटन विभाग का जो कार्यालय बनाने का जो खुदाई चल रही है। अब बताइए अगर उधर बन गया तो कितनी ज़मीन बची? आधे से थोड़ा बहुत ज़्यादा बचेगी। फिर पहले वो वहाँ देखो शासन करता क्या है, इनकी रणनीति होती है कि पहले बैठने की जुगाड़ बनाओ, जब बैठने के जुगाड़ बन जाएगी तो वो लेटने का जुगाड़ बनाएंगे, फिर जब लेटने का जुगाड़ बनेगा तो कहेंगे पूरा घर वही बना लें। तो ये प्रजापति समाज के महापुरुष के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है। ये हमारे अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं, हमारे इतिहास को मिटाना चाहते हैं। अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी, आप बताओ, सोचो कभी आप कि 13 वर्ष 4 महीने की अल्पायु में, मतलब भारतीय इतिहास में सबसे कम उम्र में शहीद होने वाला कोई व्यक्ति था तो अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी। इतनी उम्र में कोई शहीद नहीं हुआ है। कितनी गजब की उनके अंदर प्रतिभा रही होगी, जो देश में कुछ आज़ाद कराने के लिए एक जुनून था, एक रोष था कि नहीं यार, अंग्रेजों के गुलामी से देश को आज़ाद कराना है। उस समय क्या होती है। लेकिन बड़ी विडंबना, अभी कल आपने देखा देवरिया के एक अखबार में, दैनिक जागरण में एक न्यूज़ छपी कि सोना सोनार जी की, सोना सोनार पॉकेट मार थे, मैं मीडिया में बोल रहा हूँ, पॉकेट मार थे, लेकिन उनका एक घर का सदस्य दैनिक जागरण संपादन में काम करता है। जैसी कि मुझे सूचना मिली उसने न्यूज़ बनवाया है और बनाकर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के इतिहास को मिटाना चाहते हैं। वो कह रहे तो सोना सोनार जी सबसे पहले चढ़े थे तिरंगा को फाड़ने के लिए, थोड़ा छोटे पड़ गए, नहीं पहुंच रहे तो शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी को अपने कंधे पर बिठा लिए, जबकि ऐसा नहीं है। सोना सोनार जी अपनी बीमारी से मरे थे, उनको गोली नहीं लगी थी। शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी के साथ 4 लोग शहीद हुए थे और शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी चढ़ के झंडे को उखाड़ फेंका था वहाँ से। तो कहने का मतलब कि अन्य लोग, शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी चढ़ के झंडे को उखाड़ फेंका था वहाँ से। तो कहने का मतलब कि अन्य लोग भी नहीं चाहते हैं कि कुम्हार समाज के महापुरुष के इतिहास को दर्शाया जाए। सरकार तो ऐसे भी नहीं चाह रही है। सरकार तो आए दिन जाति जुल्म, अत्याचार, उत्पीड़न, लूट, हत्या, बलात्कार में हमको फंसा दिया है। 7 साल के बीजेपी के उत्तर प्रदेश के कार्यकाल में 109 हत्या हो चुकी है। हत्याएं तो रुक नहीं रही हैं, लेकिन हमारे महापुरुषों के इतिहास पर भी डाका डाल दिए हैं, उनके इतिहास को भी मिटाना चाहते हैं। तो भागीदारी पार्टी तो भाई देखो, मतलब ये है कि रामचंद्र विद्यार्थी की शहादत को जो धूमिल करने का काम है वो कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार तो कर ही रही है, उनके साथ कुछ यहाँ के तथाकथित लोग वो भी चाहते हैं कि शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी के इतिहास को मिटाया जाए। लेकिन कैसे मिटाओगे आप? क्या आपको दिख नहीं रहा है? अगर शहीद रामचंद्र इतिहास थोड़ी ना सर कोई मिटा देगा। अरे भैया, इतिहास नहीं मिटाते तो बताओ, शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी के इतिहास को कहीं पढ़ाया जाता है? हम भी कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 पढ़ के आई है भाई। कहीं पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता है। महात्मा संतराम बीए जी के इतिहास को पढ़ाया जाता है? इतने प्रकांड विद्वान राहुल साकेत्यायन, यथातो घुमक्कर, जिज्ञासा जिन्होंने लिखा, उनके चेला थे महात्मा संतराम बीए जी के। चेला का इतिहास लिख दिए, गुरु को पता ही नहीं। बताइए क्यों? क्योंकि यहाँ जाति देखकर भी इतिहास लिखा जाता है, जाति देखकर न्याय मिलता है, जाति देखकर सब कुछ होता है। कहीं ना कहीं रामचंद्र विद्यार्थी जी की जो शहादत है उसे छिपाने का भी प्रयास किया जा रहा है, कहने का तात्पर्य है। छिपाने का तो देश आज़ाद हुए 76 साल हो गया, और 76 साल बाद जब वो 14 अगस्त 1942 को जब शहीद हुए और जब देश आज़ाद हुआ 47 में, और जब पंडित नेहरू जी पहले 1952 में जब चुनाव हुआ, पहले प्रधानमंत्री बने, तो शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी के गांव भी गए थे। उन्होंने प्रशस्ति पत्र भी दिया था, चांदी का गिलास दिए थे, चांदी की थाली दिए थे। क्योंकि हम लोगों की औकात वो लोग थालियों में नापते हैं, गिलासों में नापते हैं। क्यों? क्योंकि हम कुम्हार हैं, हम प्रजापति हैं। यही कोई पंडित ठाकुर लाला बनिया शहीद हुआ होता तब पूरा इतिहास लिख दिया जाता। आप बताओ, मंगल पांडे जी पर पूरी फिल्म बन गई, शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी पर फिल्म नहीं बन सकती है? क्योंकि कोई भी फिल्मी डायरेक्टर जानते ही नहीं है कि शहीद रामचंद्र विद्यार्थी हैं कौन। आज ज़रूरत है हम लोगों को, आज भागीदारी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने
हमारे समाज में जो जन्मे महापुरुष हैं उनके इतिहास को पूरे देश को बताने का काम कर रहे हैं। आज यहाँ जो हज़ारों की संख्या में आप हुजूम देख रहे हैं, ये ऐसे नहीं एकजुट हुए हैं। माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने एक विचारधारा दिया है और उसी विचारधारा के कड़ी में अगर रामचंद्र विद्यार्थी जी के स्मारक को न्याय नहीं मिला तो देशव्यापी आंदोलन होगा। सर क्या लग रहा है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और तमाम चंद्रशेखर आज़ाद लोगों ने, ये सभी लोगों ने जो है देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिए, लेकिन इनका जिक्र होता है और रामचंद्र जो विद्यार्थी हैं उनका जिक्र नहीं होता है। हाँ, वही तो बात मैंने कहा ना कि किसी ने इतिहास को बताने का काम नहीं किया, लोगों ने इतिहास को मिटाने का प्रयास किया। अगर शायद मंगल पांडे जात देख करके लोगों को ऊपर उठाया गया और नीचे दबाया गया। जाति देखकर तो सब कुछ होता भाई। जब तक तहसीलों पर ठप्पा मार कर देंगे कि तुम फला जाति के, तुम फला जाति के, तब तक इस देश से जाति व्यवस्था नहीं मिटाई जा सकती है। यहाँ जाति देखकर इतिहास लिखते हैं, जाति देखकर न्याय देते हैं, जाति देखकर टिकट देते हैं, जाति देखकर मंत्री बनाते हैं, सब कुछ तो जतिये ही पर बा। तो हमहू लगा है प्रयास में कि भाई देखो 76 साल हो गया, अभी भी संभल जाइए। चलिए अभी भी समझ जाइए। ये भागीदारी पार्टी पी के महेश चंद्र प्रजापति राष्ट्रीय प्रमुख हैं, जिन्होंने तमाम वो चीज़ें हमें बताई शहादत को लेकर के। बाकी देश के वीरों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।